इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास। कक्षा 10 या कोई भी कक्षा है, सभी के लिए समास इम्पॉर्टेंट होते हैं। व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। इसमें मैं आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अंत तक देखना। ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। प्रत्येक की वीडियो है, व्याकरण की संधियों की वीडियोस हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास से परिभाषा। संस्कृत में अगर समास की परिभाषा अगर हमें लिखने को मिले तो हम इस तरह से उसकी परिभाषा लिखें, समसनम समासा। इतना कहने से ही समास की परिभाषा हो जाती है। और समसनम क्या है? अथवा अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, अर्थात यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तथा समासा इति कथ्यते। जब बहुत सारे पद मिलकर के एक पद जो है वो बना देते हैं तो वो समास कहलाते हैं। यथा सीतायाः पति, यहाँ दो पद हैं, सीतायाः और पति, सीता पति, ऐसा कहने से समास इसमें घटित हो गया। अत्र सीतायाः पति इति पदद्वयं मिलित्वा एक पदम सीतापति जातम, अतः अयमेव समासः अस्ति। तो इसके बाद बात करें संक्षिप्तीकरण। हिंदी में अगर बात करें, संक्षिप्तीकरण समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण जो है उसे समास कहते हैं। अथवा अनेक पदों का एक पद होना समास बनाता है, अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तब वह समास कहलाते हैं। तो समास की परिभाषा जो है बहुत इजी है। कुछ बच्चे जो हैं इसको नहीं लिख पाते हैं, तो इस तरह से अगर वो लिखेंगे तो उनके अच्छे नंबर आते हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारी बुक के ऊपर। कुछ प्रश्न जो हैं वो हमें आए होते हैं, उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है उसी के ऊपर आधारित आप आगे कुछ एक समझने की जो विधियां हैं उन्हें देख करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। क्या प्रश्न है कि उपर्युक्त समस्त पदानि अधोलिखित तालिकायां विभज्य लिखन्तु। ठीक है। अब द्वितीय तत्पुरुष, फिर उसके बाद तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ये हैं क्या? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ये क्या है? इनको हमने समझना है। अत्र द्वौ द्वितीय तत्पुरुषो, चत्वारः तृतीय तत्पुरुषः, पंच चतुर्थी तत्पुरुषः, एकः पंचमी पुरुषः, अष्ट षष्ठी तत्पुरुषः, एक एव सप्तमी पुरुषः। उत्तरानि, यहाँ उत्तर दिए हैं। ये एक प्रश्न है आपका। तो अब यहाँ उसके बाद में कुछ बातें लिखी हैं। ध्यातव्यम, ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय तत्पुरुषः द्वितीय विभक्त्याः पदस्य समासः श्रित अतीत पतित गत प्राप्त आपन्नगामी बुभुक्ष शब्दैः सह भवति। कृष्णं श्रितः कृष्णाश्रितः। उसी तरह से तृतीय तत्पुरुषः, ये आपने बुक में पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक को हम लोग समझेंगे। आगे वाली स्लाइड में आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय तत्पुरुष की। ठीक है। जब भी आपको द्वितीय तत्पुरुष से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय भक्त्यंत शब्दों का श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन्न आदि शब्दों में समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण है कुछ यहाँ पर, इनको आप देख लो और अपनी कॉपी में भी नोट कर लो कहीं पर। तो कृष्णं श्रितः कृष्णाश्रितः, दुःखम् अतीतः दुःखातीतः, ग्रामं गतः ग्रामगतः, नरकं पतितः नरहरिद्रा, सुखं प्राप्तः सुखप्राप्तः, दुःखमापन्नः दुःखापन्नः, ग्रामं गतः ग्रामगतः, शरणम् आगतः शरणागतः, अन्नं बुभुक्षु अन्नबुभुक्षु, खट्वाम् आरूढ़ खट्वारूढ़, मासं प्रमितमासः प्रमितः। और उसके बाद मुहूर्त सुखम मुहूर्त सुखम, अस्तम गतः अस्तगतः, कष्टम आपन्ना कष्टापन्ना। ये द्वितीय तत्पुरुष के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब तृतीय तत्पुरुष की बात करते हैं। तृतीय विभक्त्यंत शब्दों का गुण वचन के साथ, कृदंत शब्दों के साथ तथा पूर्व सदृश सम निपुण कलह कुशल विकल युक्त आदि शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इनको आपने समझना है।
गुणवचन के साथ कृदंत शब्दों के साथ तथा पूर्व सदृश, सम, निपुण, कलह, कुशल, विकल, युक्त आदि शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष होता है। ठीक है, देख लो, यहाँ कुछ उदाहरण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दानेन अर्थः दान्यर्थः, सुखेन युक्तः सुखयुक्तः, नखै भिन्नः नखभिन्नः, विद्यया हीनः विद्याहीनः और विद्यया समः विद्या समः। वाचा कलह वाक्कलह, आचारेण निपुणः आचार निपुणः, हरिणा त्राता हरित्राता, शंकुलाया खंडा शंकुला खंडा, दानेन अर्थः दान्यर्थः और मास पूर्वः मासेन पूर्वः, मात सदृशा मात्रा सदृशा और पितृसमा पित्रा समः, माशोनम माशेन ओनम। तो ये तृतीय विभक्ति के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनको आप ध्यान में रखो, इनको लर्न करो। उसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष देख लो। चतुर्थी विभक्त्यंत शब्दों का तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि शब्दों में से समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। युपाय दारु युप दारु, इसको कहते हैं खूंटे के लिए लकड़ी। फिर भूतेभ्य बलि भूत बलि, भूतों के लिए बलि। गवे हितम गोहितम, गायों के लिए हित। द्विजाय सुखम द्विज सुखम, ब्राह्मणों के लिए सुख। द्विजाय अर्थम द्विजार्थ, द्विज के लिए ये। गवे रक्षितम गो रक्षितम, गायों के लिए रक्षा। तो ये पंचमी तत्पुरुष है। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, पंचमी तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हैं। पंचमी विभक्त्यंत शब्दों का भय अर्थवाचक शब्दों के साथ अपेत अपोध मुक्त पतित आदि शब्दों के साथ समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए इनको। चोराद भयम चोर भयम, अर्थात चोर से भय डर। चक्रात् मुक्तः चक्र मुक्तः, सुखाद अपेता सुखापेता, स्वर्गात् पतिता स्वर्गपतिता, वृकात् वीता वेगवीता, अल्पात् मुक्ता अल्पान्न मुक्ता, धर्माच्युतः धर्मच्युतः, देशात् निर्गतः देश निर्गतः। ये जितने भी उदाहरण आपकी बुक को लेकर के बनाए गए हैं। और अब देखते हैं हम षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष आपके सामने। षष्ठी विभक्त्यंत शब्दों का सुबंत के साथ तथा याजक पूजक अध्यापक आदि शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण है। राघ्य पुरुषः राजपुरुषः, राजा का पुरुष। विद्याया आलया विद्यालय, विद्या का स्थान। ब्राह्मणानाम याजकः, ब्राह्मण याजक, ब्राह्मण की पूजा करने वाला। देवानाम पूजकः, पूजक देवताओं का पूजक। राघ्य पुत्र राजपुत्र, गंगाया तटः, गंगा का तट। देवानाम राजा, देवा का राजा। विद्या आलय विद्यालय। धर्म से सभा धर्मसभा और राज्य सभा राज्यसभा। अब सप्तमी तत्पुरुष की बात करते हैं। यह है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी विभक्त्यंत शब्दों का शौंड कितब, दूरत, प्रवीण, निपुण, पट, कुशल, चपल, पंडित, शुष्क, बंधु, पक्व, सिद्धि आदि शब्दों के साथ समास होता है। जैसे अक्षेषु शौंडा अक्ष शौंडा, अर्थात अक्ष पासों में चतुर। वचने दूरतः वचन दूरता, वचन में दूरता। युद्धे निपुणः युद्ध निपुणः, युद्ध में निपुण। और कार्यकुशला कार्यकुशला, कार्य में कुशल। वाचिक पटुः वाक्पटु, वाणी में कुशल। सभायां पंडिता सभा पंडित, सभा में पंडित। आतपे शुष्का आतपशुष्कः, धूप में सूखा। युद्ध स्थिर युधिष्ठिरः, युद्ध में स्थिर। चक्रे बंधः चक्रबंधा, चक्र में बंद। कर्मणि कुशल कर्म कुशल, कर्म में कुशल। वाचिक पटुः वाक्पटु, वाणी में निपुण। अब इसके बाद बात करते हैं हम अव्ययभाव समास की। ठीक है, पहला समास है यदा विभक्ति समीप इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम् अव्ययपदं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते तदा असौ अव्ययभाव समासो भवति। ये अव्ययभाव समास की डेफिनेशन है। इसका अर्थ है जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद सुबंत के साथ नित्य समास होता है तब ये अव्ययभाव समास होता है। अथवा इसको इस प्रकार जानना चाहिए। अस्य समासस्य प्रथम शब्दः अव्ययम्, द्वितीयस्य संज्ञा शब्दो भवति। इस समास का प्रथम शब्द अव्यय और द्वितीय संज्ञा शब्द होता है। अव्यय शब्दार्थस्य अर्थात पूर्व पदार्थ से प्रधानता होती। अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थात पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है।
समासस्य पदद्वयं मिलित्वा अव्ययं भवति। समास के दो पद मिलकर अव्यय होता है। अव्ययीभाव समासस्य नपुंसकलिंगस्य एकवचन भवति। अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। ये द्विवचन और बहुवचन में कभी नहीं बनता है। ये इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद अव्ययपदम अनु अव्यस्यार्थस्य पश्चात योग्यम प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति। समस्त पदम है अनुरथम और विग्रह है रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। अनुग्रहम ग्रहस्य पश्चात, घर के पीछे। अनुविष्णु विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुपदम पदानां पश्चात, पैरों के पीछे। अनुजनकम जनकस्य पश्चात, पिता के पीछे। अनुशंभु शंभु पश्चात, शंभु के पीछे। अनुलतम लताया पश्चात, लता के पीछे। अनुगुणम गुणानां योग्यम, गुणों के योग्य। अनुकूलम कूलम कूलम, किनारे किनारे। अनुदिनम दिनम दिनम, दिनों दिन। ये सब देखो आप लोग एक वचन में आपको दिख रहे होंगे समस्त पद में। फिर उसका विग्रह हुआ, फिर उसका हिंदी अर्थ यहाँ मैंने बताया। अन्य उदाहरण देख लो। अव्ययपदम उप अभ्यस्यार्थस्य समीपम, प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति। और विग्रह में षष्ठी विभक्ति बनेगी और उप जो है वो अव्यय रहेगा। उप का अर्थ होता है पास। ठीक है, यहाँ देखिए समस्त पद में उपगंगम, गंगा या समीपम, गंगा के समीप। उपगु गावः समीपम, गाय के समीप। उपनदी नद्याः समीप, नदी के समीप। उपकृष्णम कृष्ण से समीप, कृष्ण के समीप। उपयमुनम। फिर इस तरह से आप बाकी वाले उदाहरणों को देख लो अच्छे से। ठीक है, ये सब प्रश्नों में पूछे जाते हैं और इनका अर्थ जो है वो अच्छे से आप देख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अव्ययपदम निर अव्यस्यार्थस्य अभावार्थे प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति। अब निर जो है वो अभाव अर्थ में होता है। अभाव मतलब कोई चीज़ कम है ना। लोगों का अभाव हो गया निर्जनम, जनानाम अभाव। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव। ठीक है, ये निर को आपने समझ लिया। यहाँ सब देख लीजिए इसके उदाहरण। फिर अव्ययपदम यथा अव्यस्यार्थ अनतिक्रम। अनतिक्रम में होता है अनुसार। और यथा अव्यय के प्रयोग में कुछ इस तरह के उदाहरण आते हैं हमें। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथामति मतिम अनतिक्रम्य, और यथाशास्त्रम शास्त्रम अनतिक्रम्य, और यथा विधि विधिम अनतिक्रम्य, यथेच्छम इच्छाम अनतिक्रम्य, यथास्थानम स्थानम अनतिक्रम्य। यहाँ इसके हिंदी में अर्थ हैं। फिर उसी तरह से यथा योग्यम, यथा कालम, यथा कामम, यथा पूर्वम। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, इन सबको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद सहितम। स अव्यय है जिसका अर्थ होता है सहितम। प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हो गया सचित्रम, सहृदयम, सशास्त्रम, सधर्मम, शास्त्रम, समित्रम, सशरीरम, सकलम, शांतम, सानुवादम, सत्वरम। इस तरह से ये सा अव्यय के साथ में प्रयोग होंगे। फिर अव्यय पद होता है एक प्रति, जिसका विवक्षार्थ में प्रयोग होता है। उत्तर पद को दो बार, प्रथम पद में द्वितीय सूत्र में विभक्ति। उत्तर पद जो है उसको दो बार लिखा जाता है। जैसे प्रत्येकम एकम एकम, प्रतिपादम पादम पादम। ठीक, इसको आप देखिए अच्छे से समझ सकते हैं। ये विग्रह करने का तरीका है। विग्रह मतलब उसको तोड़ने का तरीका है और उसका हिंदी में अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे। यथा अव्यय के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया। ये यथा अव्यय का फिर से यहाँ पर मैं पेज खुल गया आपके सामने। फिर बात आती है हमारे पास द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? द्वौ दो द्वंद्वम, दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है।
उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास होता है। जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण धर्मः च अर्थः च धर्मार्थी, धर्मा च अर्थः च कामा च धर्मार्थ कामा। इसमें 3 पद भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण देख लो, धर्मा च अर्थः च धर्मार्थी, धर्मा च अर्थः च कामा च धर्मार्थ कामा। द्वंद्व समास के प्रकार जो है, द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व होता है, एक शेष द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है। इतरेतर द्वंद्व जो है वो है जिस द्वंद्व समास में भिन्न भिन्न पद अपने वचन आदि से मुक्त होकर क्रिया के साथ संबद्ध होते हैं। जैसे कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्णार्जुनो, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। उसके बाद इतरेतर द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, रामा च लक्ष्मणा च राम लक्ष्मणौ। ये आगे इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण। अब एक शेष द्वंद्व देख लीजिए, कुछ उसके उदाहरण देख लीजिए। इसमें एक ही पद शेष रहता है, ठीक है, एक शेष द्वंद्व में, अन्य सभी लुप्त हो जाते हैं। जैसे रामा च रामौ, रामो राम, हंसा च हंसी। एक शेष द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं, देख लो। रामा च रामौ, हंसा च हंसी, बालिका च बालकौ, पुत्रा च पुत्री, भ्राता च स्वस्य च भ्रातरो, पुत्रा च दुहिता च पुत्री, माता च पिता च पितरौ, और ससुरु च ससुराश्च ससुरौ। अब उसके बाद हम बात करेंगे समाहार द्वंद्व की। तो चलिए देखते हैं समाहार द्वंद्व को। इस वास में एक ही तरह के कई पद मिलकर समाहार समूह का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। एक ही तरह के कई पद मिलकर, एक ही तरह के, जैसे लिखा है इंद्रश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना। समाहार द्वंद्व एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है। प्राणी वाद्य सेनादि के अंगों का समाहार द्वंद्व एक वचन में होता है। सा नपुंसकम एक वचन वाला ये द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में होता है। जैसे पानी च पादौ च तेषां समाहारा, पानी पादम, ठीक है। समाहार होता है मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक बना देना। जैसे पानी च पादौ च, पानी होते हैं हाथ और पादौ होते हैं 2 पैर, तो दोनों को मिला दिया तो हाथ पैर, पानी पादम। समाहार द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं, उनको देखो। पानी च पादौ च तेषां समाहारा, पानीपादम। मार्दंगिश्च पाणविकश्च ततः समाहारा, मार्दंग पाणविकम। और रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारा, रथिकाश्वरोहम। अहिश्च नकुलश्च तयोः समाहारा, ऐनकुलम। गोरश्च व्याघ्रश्च तयोः समाहारा, गोव्याघ्रम। मार्जराश्च मूषिकः तयोः समाहारा, मार्जार मूषिकम। ये आप कुछ एक उदाहरण हैं, इनको आप अच्छे से देखो और सीखो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कर्मधारय समास की। अंबरम यस्य सा पीताम्बरा, किसको कहते हैं? ये हो गया बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास जो है वो क्या है, जिससे हमें किसी तीसरी चीज का बोध होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर पीतम और वैसे ही अंबर इन पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात पीली तो कोई भी चीज हो सकती है, इस अर्थ का ग्रहण नहीं होता, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का अर्थात विष्णु इसका बोध कराते हैं, अर्थात पीताम्बरा इस मस्त पद का अर्थ विष्णु है। अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसके अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है, जैसे यथा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः समान विभक्ति भवति तथा समानाधिकरण बहुव्रीहि भवति। जब समास के पूर्वोत्तर पद समान विभक्ति में होते हैं तो उन्हें समानाधिकरण कहते हैं, ठीक है। एक चीज करके इनको समझो। संस्कृत विग्रह देखो, प्राप्तम उदकम यम सा, प्राप्त किया है उदक यहाँ से, वह प्राप्तोदका, इसको ग्राम कहते हैं। हता शत्रुवाह येन सा, मार दिया है शत्रुओं को जिसने, वह हत शत्रु राजा, इसका अलग अर्थ हो गया राजा। दत्तम भोजनम, जिसमें सा भोजन दिया जाता है जिसे, वह तत् भोजना। तो इस तरह से ये अन्य उदाहरण हैं, इनको देखिए समझिए। फिर व्याधिकरण बहुव्रीहि, पहले समाधिकरण था, अब क्या है व्याधिकरण। यथा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः भिन्ना, अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, जब दोनों में अलग अलग विभक्तियां होंगी तो उसको व्याधिकरण समास बहुव्रीहि समास कहेंगे।
यथा जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति होती है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ संस्कृत विग्रह आप देख लीजिए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चक्रम पानो यस्य सा, ठीक है, चक्र पानी कह देते हैं। फिर शूलम पानो यस्य सा, शूल पानी। तो ये इसके उदाहरण है। अब तुल्य योग के बहुव्रीहि, अब तुल्य योग में भी बहुव्रीहि समास होता है। तुल्य योग मतलब अत्र सह शब्द से तृतीयांत पदेन सह समासो होती है। यथा तुल्य योगे बहुव्रीहि, यथा सह शब्द का अर्थात तृतीय विभक्ति पद के साथ समास होता है। जैसे पुत्रेण सहिता, पुत्र के सहित, समपुत्र। बांधवैः सहिता, बंधुओं के सहित, सबांधवा। विनयेन सह, विनय के साथ, सविनयम। आदरेण सह, सादरम। तो उपमान वाचक बहुव्रीहि भी होती है, जिसमें उपमान किया जाता है, किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। चंद्र इव मुख्यम यस्य सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह चंद्रमुखी, स्त्रीलिंग है ना। पाषाणवत हृदय यस्य सा, पाषाण हृदय। तो ये बहुव्रीहि का एक अलग वेद था। अब इस प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें हमने अपनी बुक में किया होगा, तो देख लीजिए। विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ, ये कुछ उदाहरण है बहुव्रीहि। अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ, और दिनम करोति इति दिनकरः, प्रभा करोति इति प्रभाकरः। फिर उसके बाद अधोलिखित पदेषु, लिखा है ना, अधोलिखित पदेषु उपपद तत्पुरुष से उदाहरणानि रेखांकितानि कुरुत। नीचे लिखे पदों में उपपद तत्पुरुष के उदाहरण रेखांकित करके लिखो। उपपद तत्पुरुष के उदाहरण जो है वो रेखांकित करके हमने लिखने, ठीक है। तो ये नए तत्पुरुष है उपपद तत्पुरुष का। एक कुछ प्रश्न इस तरह से होता है, तो लिखितानि विलोम पदानि पठत। नीचे लिखों को विलोम पदों को लिखो, का के साथ खा को जोड़ो, और इन सब को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। ना विज्ञानम, खास स्तंभ को, जो का स्तंभ है उसको खास स्तंभ में जाके लिखना। ना विज्ञानम, ना दृष्टम, ना परीक्षितम, ना श्रुतम, ना पठितम, ना धार्मिका, ना ऋतम। ये नए तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हैं, इनको अच्छे से करना है। अब ये उपपद तत्पुरुष के कुछ अधोलिखित पर्यायवाची ना शब्दान पठत। कमल के कुछ पर्यायवाची, बादल के, समुद्र के, राजा के, पक्षी के। अब इन सब में क्या है, ये उपपद तत्पुरुष के उदाहरण है। एतेषु उत्तरपदम एवं प्रधानम, इनका उत्तरपद ही प्रधान है, ठीक है। तो उत्तरपदे क्रियाया संक्षिप्तं रूपं प्रयुक्तं भवति, यस्य स्वतंत्रता प्रयोगा भाषायां न क्रियते। समीपस्थ पदयोगेन यत् समस्तपदं रच्यन्ते तत् उपपदपुरुष इति कथ्यते। अब कुछ इस प्रकार से प्रश्न होते हैं कि नीचे लिखे तालिका को पूरा करो। जैसे लिखा है जले जायते इति जलजम, फिर तोयजम है तो तोये जायते इति तोयजम, नीरजम है नीरजे जायते इति नीरजम, है ना। तो ये सब कुछ एक वर्कशीट है, आप इसको भर दीजिए। आप देखते हैं कि आपने कितना एक समझा है समासों को। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, आपने देखा होगा अंत तक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई आपका प्रश्न है तो नीचे लिखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।